तमाम ट्रैफिक पुलिस के पास 2 दिन का टाइम है, मुझे वायरलेस तो बता दो तमाम को। हेलमेट के बगैर मंडे को किस जगह पे मुझे नजर आएगा, एक बंदा नजर आएगा तो 1 साल की सख्त काटूंगा। जिस तरह बैगर्स के लिए फार्मूला है मेरा, तो अब हेलमेट के लिए मंडे से शुरू कर देना है। डीएसपीओ को बता दो, एसपीओ को जितना जोर लगाना है लगा दें, लाहौर बंद करना है कर दें। हेलमेट हर बंदा पहनेगा लाहौर में, इसके बगैर चल नहीं सकता। आप पुलिस की लाइन जितनी है उनको बता दें, कुर्बान कंट्रोल को बता दें कि अगर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं होगी, मोटरसाइकिल बंद होगा, पुलिस वाले पे पर्चा दूंगा। पुलिस वाले ने हेलमेट नहीं पहना उसको भी चलान होगा। ये 2 दिन है तमाम ट्रैफिक पुलिस के पास। ये मेरी लास्ट वार्निंग है इनको। ओवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, सीटीओ लाहौर की तरफ से एक दबंग वायरलेस पैगाम जारी किया गया, जिसमें तमाम शहरियों और खास तौर पर पुलिस एहलकारों को ये कहा गया कि वो अब ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद जरूर करेंगे। हेलमेट की पाबंदी लाजमी की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। वायरलेस पैगाम भी आपको सुनाया और इस वायरलेस पैगाम के बाद जहाँ शहरियों में परेशानी की एक लहर दौड़ी, वहीं पुलिस फोर्स में भी एक खलबली सी मच गई। इसकी एक मिसाल आमिर जो है वो हमारे साथ खड़े हैं। आमिर महकमा पुलिस में तैनात है और उनके पास हेलमेट जो है वो नहीं है। इनकी तरफ से सीटीओ लाहौर को एक मैसेज जो है वो किया गया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि इनके पास सैलरी जो है वो खत्म हो चुकी है और हेलमेट खरीदने के इनके पास पैसे नहीं। तो सीटीओ लाहौर ने इनको अपने ऑफिस में बुलाया और फिर यहाँ पर इनको एक हेलमेट गिफ्ट किया और इनकी इनाम इनकी मदद भी की। आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आपने जब मैसेज ये सुना तो उसके बाद क्या आपके दिल में आया, आपने सीटीओ लाहौर को मैसेज किया? सर, पहली तो बात यह है कि हमारे अफसर हैं, हमारा हक बनता है अपने अफसरों को अपनी तकलीफ बताएं। हमारे अफसर, बस मैं बैठा था सर, फिर परेशान था। मैंने कहा यार ये रोज आना जाना यूनिफॉर्म पहना होता है, और मैं देख रहा था सर ट्रैफिक वार्डन में जो चलान कर रहे थे हमारे पुलिस वाले भाइयों के, मैं प्रेशराइज हो गया। फिर मैंने सीटीओ साहब को मैंने अपना ग्रुप में मैसेज कर दिया कि सर मेरे पास सैलरी खत्म हो गई है, आज 18 तारीख है, तो प्लीज़ मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे एक हेलमेट लेके नहीं 1500 का। तो सर वो तकरीबन आधे घंटे बाद ही सीटीओ साहब का मुझे फ़ोन आ जाता है कि आमिर तुमने सुबह दफ्तर आना है। फिर मैं सर सुबह दफ्तर आया हूँ, मेरा बेटा था मेरे साथ, मेरे बेटे को कैश दिया है, तो मुझे हेलमेट दिया है, 20 हेलमेट दिए हैं मुझे कि ये आपने जाके सीसीपी ऑफिस में सबको बांटने। अपने पुलिस एहलकारों में? जी सर। ठीक। जब ये मैसेज वायरलेस मैसेज चला कि तमाम पुलिस एहलकार भी अब जो है वो पाबंदी करेंगे हेलमेट की, उसके बाद आपके ऑफिस में तमाम लाजमीन की क्या उस वक्त सूरत हाल? सर मैं मैसेज एक तरफ से जब बता देता है, अमल दरामद जब ना नजर आए, मैसेज का कोई फायदा नहीं। बाहर अमल दरामद ना नजर आ रहा है, ट्रैफिक वार्डन ने पुलिस वालों को यूनिफॉर्म में फोटो उतारी है, साहब को भेजते हैं सीटीओ साहब को, फिर ग्रुपों में हम भी देखते हैं आज इस यूनिफॉर्म वाले का हो गया आज। तो फिर ये मुनासिब नहीं है सर। हम सरकारी बंदे हैं, हमने ना अपने अफसरों की इज्जत रखनी है। हमारा फख्र है हमारे अफसर। अगर हम अपने अफसरों को शर्मिंदा कराएंगे तो फिर तो सर ये कोई हमें मुताबिक कौन कहेगा। उससे बेहतर है मैंने अपने साहब को कह दिया था, सीटीओ साहब को, सर प्लीज़ मेरे पास ना हेलमेट नहीं है और मेरी सैलरी खत्म हो गई है, मुझे हेलमेट दे दे। तो मुझे 20 हेलमेट। अब आप पाबंदी से हेलमेट पहनेंगे इंशाल्लाह। पहले कभी आपने हेलमेट इस्तेमाल किया? किया सर, किया। ठीक है, तो अब आप इसको अपने यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाएंगे? सर बन गया। मुझे बाकी पुलिस का तो नहीं पता, जितनी मुझे इज्जत दी है ना सीटीओ साहब ने, ये कहीं भी लगे होंगे। ये जिंदगी का, जब तक भी मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह ताला, हेलमेट मेरी एक जिंदगी का, जिस तरह मोबाइल बंदे का हिस्सा होता है ना, घर से लेके आता मोबाइल, ये अब हेलमेट भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहेगा, क्योंकि मैंने शर्मिंदा नहीं होने देना अपने अफसरों को। आप बाकी पुलिस वालों के लिए एक मिसाल हैं। जिस तरह आपको हेलमेट दिया गया और जिस तरह आप पाबंदी करेंगे, इस तरह यकीनन बाकी पुलिस एहलकार भी हेलमेट की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग हेलमेट की पाबंदी नहीं करेंगे, जो पुलिस एहलकार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। सीटीओ लाहौर भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो जिन्होंने इस कांस्टेबल आमिर को जो है अपने ऑफिस में बुलाकर इसकी इज्जत में इजाफा किया, इसको हेलमेट दिया और इसको नग इनाम दिया। इस वाले से मजीद बात करने के लिए सीटीओ लाहौर के पास चलते हैं, उनको पूछते हैं कि आने वाले दिनों में जो वायरलेस पैगाम उन्होंने जारी किया, क्या सख्ती शहर में करने जा रहे हैं। जो हेलमेट नहीं पहनेगा वो रोड पे नहीं आएगा। इसको मैं कहता हूँ इन्फोर्समेंट 3 लेवल 3 इन्फोर्समेंट। पहले एक ट्रेडिशनल इन्फोर्समेंट रैंडम चलती है, दूसरे में हमने कुछ टारगेट किए चीज़ों को, जिस तरह 1 वे को टारगेट किया,
और उसके खिलाफ FIR दर्ज की जिसमें क्रिमिनलाइज किया ऑफेंसेस को। अब थर्ड जो लेवल है इन्फोर्समेंट का, उसमें सबसे पहले हेलमेट सिलेक्ट किया। अब मैं रास्ते में भी आते देखा 99.9% ने पहने हुए थे और कुछ लोग थे जिन्होंने अभी भी नहीं पहने हुए थे, जिनको रोका जा रहा है। अभी ये 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आप पूरे लाहौर में इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो लाहौर में मोटर बाइक चलाएगा और वो हेलमेट नहीं पहनेगा, ये मुमकिन नहीं होगा इंशाल्लाह। इसके बाद एक एक रोड सेफ्टी के चीज़ों को देखने के बाद इसके अंदर हम फिर एक और कैटेगरी में जाएंगे जिसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। देखिए बैगर्स ख़त्म हुए लाहौर में, आपको नहीं इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर एक आध को मिल भी जाएगा किसी मार्केट में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी नहीं है ट्रैफिक की, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस ने ख़त्म किए हैं। कल एक दिन में 11 बच्चों को रोड चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हवाले किया कि अगर ये इनके अपने बच्चे वालिदैन इनको भीख मांगने के ऊपर मजबूर करते हैं तो रियासत ने फिर माँ का किरदार अदा करना है, रियासत ने बाप का किरदार अदा करना है। एक दिन में 11 बच्चों को, अब इससे 100 से ज्यादा बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। इसी तरह अगर बैगरी को कंट्रोल किया जा सकता है तो अब हेलमेट को भी इंश्योर किया जा सकता है। ये रेड लाइन है लाहौर के अंदर, ये एक आप इसके समझें कि ये नामुमकिन होगा किसी बंदे के लिए हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना। जिस तरह ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे मैसेज किया, डेफिनेटली इट वाज हार्ट टचिंग के फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं डेफिनेटली, लेकिन आप ये देखें कि आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर भी तो पैसे लगाते हैं ना, मोबाइल ख़रीदने के ऊपर लगाते हैं, अपने घर के लिए और चीज़, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपकी सेफ्टी है। लाहौर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, कि हम सिर्फ लाशें उठाते रहें, जख्मियों को उठाते रहें, तो ये तो कोई पुलिस ना होई। ये वक्त के साथ साथ एक्सीडेंट्स में कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी हमारे 78% एक्सीडेंट्स जो है ना वो मोटरसाइकिलिस्ट के हो रहे हैं। 72% उनकी कंपोजिशन में मोटरसाइकिलिस्ट है, 78% एक्सीडेंट्स में। अब मैंने कहा था कि दूसरा बंदा भी पहने, अब उसकी तरफ भी आएंगे। कल एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक खातून बैठी थी और एक शख्स आगे चला रहा था, उस शख्स को खराश तक नहीं आई, वो गिरा है लेकिन उसका सर बच गया, खातून की मौत वाक़या हुई। अब ये देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें इसका इतनी सख्ती करने का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों की ज़िंदगियां बचाएं। और जिस तरह इन्होंने मैसेज भी किया, मुझे अंदाज़ा है डेफिनेटली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं लोगों के, लेकिन ये कि दैट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन लाइफ, यू नो। 1500 रुपए अगर आप खर्चते हैं तो आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा, ज़िंदगी आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। घर में कमाने वाला ना अगर रहा, मुझे ये बताएं, तो फिर घर की क्या कंडीशंस होगी। अगर एक जवान बच्चा जो फैक्ट्री में काम करता है, वो उसकी टांगें टूट जाती हैं, उसका सर जख्मी हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाता है, तो मुझे बताएं कि उसका फाइनेंशियल लॉस कितना होगा। सर, आपके वायरलेस पैगाम के बाद पुलिस एहलकारों में भी एक खलबली सी मच गई कि अब उन्होंने भी हेलमेट इस्तेमाल करना है। एक मिसाल तो हमारे सामने ही खड़ी है, आमिर ने आपको अप्रोच किया। ऐसे कई कांस्टेबल मौजूद हैं जो हेलमेट नहीं खरीद सकते। महकमे के लिए, उसकी बेहतरी के लिए क्या मजीद कोई इकदाम देखें? हम और भी 20 तो आज मैंने इनको दिए कि आप खुद अपने हाथों से तकसीम कर दें, जो आप समझ दें कि आपके कुलीग ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सिर्फ बुनियादी सवाल है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी मुश्किल तो नहीं है कि आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा 1500 रुपये इम्पोर्टेंट हो जाए। हमारे इधर लोग बैठे एक वक्त का खाना 5-5 हज़ार रुपए की मछली खा लेते हैं, ठीक है ना। आप 10-10 हज़ार रुपए के खाने खा लेते हैं बैठे बैठे। हम रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं, शादियों पे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे देते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं समझता हूँ कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शहरियों को ये सोचना चाहिए कि उनकी सेफ्टी के लिए ये है। बाकी ये अगर चलान किया जा रहा है, ये तो गवर्नमेंट टैक्स सेक्टर में, गवर्नमेंट में मतलब है कि इसके रेवेन्यू जाते हैं ना, उसका ट्रैफिक पुलिस को भी कोई इंसेंटिव नहीं है। अब एक और मैंने बताया, जिस तरह बैगर के ऊपर मैंने एक बैगर देखूंगा 1 साल की सर्विस कटेगी उस वार्डन की। मुझे ये बताएं कितने वार्डन्स की सर्विस कटी? 6 लोगों की सिर्फ सर्विस कटी और पूरे लाहौर में बैगर खत्म हो गए। अब ये मंडे से मैंने ये इसके ऊपर भी है कि ये जिस जगह से वो गुजर के आया, मैंने उस जगह से भी पूछना है कि आपने इसको रोका क्यों नहीं, कि अगर ये हेलमेट के बगैर है। ये आज हेलमेट पहनेगा, ठीक है ना, कल को ये बच्चा भी पहनेगा। व्हाट वी विल डू, आवर चिल्ड्रन विल डू। ये मेरी फिलॉसफी है जिंदगी के, मैं जो कुछ करूंगा मेरा बच्चा भी वही करेगा, ठीक है ना। माली इश्यूज डेफिनेटली होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन ये इतने नहीं हैं कि मैं समझता हूँ कि हम 1500 रुपए का हेलमेट ना खरीद सकें।
और उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक मैटर करती है। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हम मिसमैनेज्ड होते हैं कि अपनी एक तनख्वाह है उसको खर्चना किस तरह, इसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर दे सकता हूँ 1 घंटे का, कि अपनी जो आपके पास इनकम है उसकी यूटिलिटी हमने किस तरह करनी है, उसमें अंदर भी हमारी मिसमैनेज, जिस तरह जिंदगी में हम मिसमैनेज रहते हैं ना, फाइनेंशियली भी मिसमैनेज ही रहते हैं। तो वी क्रिएट मोर लाइबिलिटीज देन आपके एसेट्स, आपकी इनकम कम होती है और आपके अखराजात ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मजहब ने भी सिखाया कि जिंदगी को किस तरह, एक सादा जिंदगी को किस तरह गुजारा जा सकता सर आपने अपनी फोर्स को तो एक पैगाम दिया, शहरियों को क्या पैगाम देंगे? 2 दिन बाद क्या होने जा रहा है? जो हेलमेट नहीं पहनेगा 2000 का जुर्माना होगा, क्या मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा? नहीं देखें, वो 2 दिन की बात ही नहीं है, ये कल 1 दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा इंटरसेप्शन हुई हैं 1 दिन के अंदर, और जिसमें 45 पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो वकील हों, पुलिस वाले हों, वर्दी पहनी हो ना वर्दी पहनी हो, अब कोई भी इससे एग्जॉनरेट नहीं है। वो ट्रैफिक पुलिस हो बेशक, आप मुझे निशानदेही करें, जो ट्रैफिक पुलिस वाले ने अगर नहीं पहना होता तो उसके इवन उसको शोकाज भी ना साथ मिलेगा और साथ उसको जुर्माना भी होगा। राइट फ्रॉम माई ओन ड्राइवर्स, मेरे ड्राइवर ने अगर सीट बेल्ट बांधी उसकी भी वीडियो मुझे बना के आपने भेजने की, सीटी साहब आपने तो ये बात की है, ये क्यों नहीं ये पहनता, मैं जिम्मेदार हूँ उसका। पहले दिन से मैंने घर से चलने से पहले उसे कहा था कि आपने दोनों ने सीट बेल्ट बांधनी है, अदरवाइज मेरे साथ नहीं चलना। हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे, ये बदलेगा तो सब बदलेंगे, ठीक है ना, हम सारे मिल के बदलेंगे तो इंशाल्लाह हमने रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड को अचीव करना है। अब तो मैंने रेड लाइन बना ली, ये आप देखेंगे कि मुझे एक बंदा भी लाहौर में ढूंढ के बताएंगे, डेफिनेटली मिल जाएगा, वो मैं नहीं कहता, लेकिन 99% लोगों ने हेलमेट, अभी भी चले मार रोड के ऊपर निशानदेही करके मुझे बताएं, ठीक है, लेकिन थोड़े दिन और दे दें, ये आप देखेंगे पूरा लाहौर पहनेगा। जी बहुत शुक्रिया। पूरा लाहौर जो है वो हेलमेट पहनेगा। सीटीओ लाहौर ने इस हवाले से एक वायरलेस पैगाम जो है वो जारी किया था और अब इस पर इंप्लीमेंट करवाने के लिए बाकायदा काम शुरू कर दिया है। पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है। इस हवाले से मैंने तफसील आपको बताया। ऐसी मजीद स्टोरियां और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली मजीद स्टोरियां आपको मिलती रहें।